हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर चैनल। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। आज हम डिस्कस करने वाले हैं नवंबर 2012 का सीटेट पेपर 1 इंग्लिश सेक्शन और जून 2011 का जो इंग्लिश सेक्शन है सीटेट पेपर 1 का, और जनवरी 2012 का जो इंग्लिश सेक्शन है सीटेट पेपर 1 का ऑलरेडी चैनल पर अवेलेबल है। आप चाहें तो वो भी देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, लैंग्वेज एक्विजिशन मीन्स भाषा का जो अर्जन होता है। सो लैंग्वेज एक्विजिशन ऑप्शन ए है आपका, रिक्वायर्स द मेमोराइजेशन एंड यूज ऑफ नेसेसरी वोकेबलरी, मतलब कि उसमें मेमोराइजेशन याद करने की आवश्यकता पड़ती है और वोकेबलरी जो शब्द भंडार है उसकी ज़रूरत पड़ती है। ऑप्शन बी है, इन्वॉल्व्स अ सिस्टमैटिक अप्रोच टू द एनालिसिस एंड comprehension of grammar as well as to the memorization of the vocabulary, मतलब उसमें एक सिस्टमेटिक अप्रोच होता है एनालाइज करने का, समझने का, ऑफ ग्रामर व्याकरण को समझने का, और फिर से जो शब्द भंडार है उसको याद करने का। नेक्स्ट ऑप्शन है, रिफर्स टू द प्रोसेस ऑफ लर्निंग अ नेटिव और अ सेकेंड लैंग्वेज बिकॉज ऑफ द इनेट कैपेसिटी ऑफ द ह्यूमन ब्रेन, यानी कि जो सेकेंड लैंग्वेज है उसे याद करने की एबिलिटी, क्योंकि जो ह्यूमन ब्रेन होता है उसमें इनेट कैपेसिटी होती है, खुद से ही भाषा को समझने की कैपेसिटी होती है। नेक्स्ट ऑप्शन है आपका, इज़ अ टेक्निक इंटेंडेड टू स्टिमुलेट द एनवायरनमेंट इन विच द चिल्ड्रन लर्न देयर नेटिव लैंग्वेज, मतलब इसमें क्या होता है, स्टिमुलेट करते हैं ऐसा इन्वायरमेंट, यानी कि ऐसे इन्वायरमेंट को प्रोत्साहित किया जाता है जिसमें जो बच्चा खुद से ही भाषा को सीख ले, क्योंकि भाषा लैंग्वेज एक्विजिशन का मतलब ही है भाषा को अर्जन कर लेना, यानी कि बिना किसी एफर्ट के, बस उसे जैसा इन्वायरमेंट आप प्रोवाइड करोगे वैसे ही वो भाषा को अर्जित कर लेगा। तो इसका ऑप्शन ठीक है, इज़ अ टेक्निक इंटेंडेड टू स्टिमुलेट द एनवायरमेंट इन विच चिल्ड्रन कैन लर्न देयर नेटिव लैंग्वेज। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, while listening means stage, मतलब सुनते हुए, इस स्टेज का क्या मतलब है? पहला ऑप्शन है आपका, when students are listening for pleasure, जब मज़े के लिए बच्चे सुन रहे हों, ठीक है। नेक्स्ट ऑप्शन है, when students are listening to a recording of a natural conversation, यानी कि एक रिकॉर्डिंग सुन रहे हैं जब बच्चे एक नेचुरल कन्वर्सेशन, जो एक नेचुरल कन्वर्सेशन हो रही है, नॉर्मल कन्वर्सेशन हो रही है, बातचीत हो रही है। नेक्स्ट ऑप्शन है, where the students attempt a listening task, यानी कि जब एक सुनने की क्रिया को बच्चे अटेम्प्ट कर रहे हों वो। या फिर लास्ट ऑप्शन है, when a listening activity is introduced, यानी कि लिसनिंग एक्टिविटी, एक क्रियाकलाप जो है सुनने के कौशल का जो है वो हो रहा है। तो इसमें जो आपका सही ऑप्शन है वो है when students are listening to a recording of a natural conversation। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्राइटेरिया ऑफ असेसमेंट इज अ और आर, मतलब जो आकलन का क्राइटेरिया होता है वो क्या होता है, ठीक है, यानी कि जो मानदंड होता है मूल्यांकन का वो क्या होता है। पहला ऑप्शन है, गाइडलाइंस विद मार्किंग स्कीम, यानी कि ऐसी गाइडलाइंस जिसमें मार्किंग स्कीम्स हो। और नेक्स्ट ऑप्शन है आपका, क्वेश्चन वाइज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मार्क्स, यानी कि हर एक क्वेश्चन के लिए मार्क्स डिस्ट्रीब्यूट कर दिए जाए। नेक्स्ट ऑप्शन है, जनरल इंप्रेशन ऑफ स्टूडेंट्स एबिलिटी, यानी कि जो बच्चे की जो क्षमता है उसका, जो योग्यता है बच्चे की, उसका इंप्रेशन करना, उसका प्रभाव क्या है उसका, उसके बारे में जनरल आइडिया, जनरल इंप्रेशन। नेक्स्ट ऑप्शन है, स्कोरिंग की, यानी कि नंबर्स का क्षेत्र जो है उसको देखना। तो क्राइटेरिया जो होता है, जो मानदंड होता है, उसके मूल्यांकन करने का जो एक क्राइटेरिया होता है मूल्यांकन का, वो क्या होता है? इसका सही ऑप्शन है जनरल इंप्रेशन ऑफ स्टूडेंट्स एबिलिटी। भाई बच्चे की योग्यता देखकर ही हम क्या करेंगे, मूल्यांकन करेंगे। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, नोट्स कैन बी मेड यूजिंग अ फ्लो चार्ट और अ वेब डायग्राम, द स्टूडेंट स्किल इन्वॉल्व इज, यानी कि नोट्स बनाने में जो एक फ्लो चार्ट यूज़ हो रहा है या एक वेब डायग्राम यूज़ हो रहा है, इसमें बच्चे की कौन सी कौशल जो है वो प्रयोग में लाई जा रही है या इन्वॉल्व है। पहला ऑप्शन है स्टोरिंग, स्टोर करने की स्किल। दूसरा है आपका समराइजिंग, याद करना। तीसरा है रिट्राइविंग और चौथा है गैदरिंग। तो इसका सही ऑप्शन है रिट्राइविंग। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, व्हाट इज टॉट इज नॉट व्हाट इज लर्नड, यानी कि जो बच्चों को सिखाया जाता है वो डिफरेंट होता है जो बच्चों ने सीखा, ऐसा क्यों? पहला ऑप्शन है, अ टीचर और लर्नर कैन नेवर फुल्ली मास्टर एंड डिसिप्लिन, यानी कि जो एक टीचर है या जो बच्चा है वो जो फुल्ली है वो डिसिप्लिन में नहीं सीख सकता है।
दूसरा ऑप्शन है स्टूडेंट्स पे अटेंशन ड्यूरिंग इनफॉर्मल डिस्कशन, यानी कि जब इनफॉर्मल डिस्कशन चल रहा हो, जब साधारण सा डिस्कशन चल रहा हो, फॉर्मल डिस्कशन ना हो, उसमें बच्चे अटेंशन पे करेंगे, ध्यान देंगे। नेक्स्ट ऑप्शन है अ टीचर सोशियो इकोनॉमिक लेवल में डिफर वाइडली फ्रॉम द स्टूडेंट्स, यानी कि जो एक टीचर है जो उसका आर्थिक स्थिति है, जो आर्थिक उसका लेवल है वो बच्चों के लेवल से डिफरेंट करता है, अलग है, इसलिए अलग सीखेंगे बच्चे। या फिर इसका लास्ट ऑप्शन है स्टूडेंट पजेस डिफरेंट एबिलिटीज़ पर्सनैलिटीज़ एंड कम फ्रॉम अ वैरायटी ऑफ बैकग्राउंड, यानी कि जो बच्चा है उसमें भिन्न भिन्न योग्यताएं हैं, भिन्न उनकी पर्सनैलिटी हैं और वो डिफरेंट बैकग्राउंड से आते हैं, डिफरेंट एक क्षेत्र से आते हैं, इसलिए वो डिफरेंट तरीके से सीखेंगे। तो इसका सही ऑप्शन है स्टूडेंट पजेस डिफरेंट एबिलिटीज़ पर्सनैलिटीज़ एंड कम फ्रॉम अ वैरायटी ऑफ बैकग्राउंड्स। भाई हर एक बच्चा डिफरेंट क्षेत्र से आ रहा है, अलग क्षेत्र से आ रहा है, तो वो अलग सीखेगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कंस्ट्रक्टिविज्म इज अ थ्योरी वेयर स्टूडेंट्स, यानी कि रचनावाद जो है एक थ्योरी है जहाँ पर बच्चे, पहला ऑप्शन है स्टडी अ वैरायटी ऑफ डिसिमिलर सैम्पल्स एंड ड्रॉ अ वेल फाउंडेड कंक्लूजन, यानी कि ऐसा सीखना बच्चों में, स्टडी अ वैरायटी ऑफ डिसिमिलर सैम्पल्स, यानी कि भिन्न भिन्न चीज़ों को सीखना, ठीक है। दूसरा ऑप्शन है फॉर्म देयर ओन अंडरस्टैंडिंग एंड नॉलेज ऑफ द वर्ल्ड, यानी कि अपनी अंडरस्टैंडिंग और समझ बनाते हैं वो दुनिया की थ्रू एक्सपीरियंसिंग थिंग्स, अपने जो उन्होंने एक्सपीरियंस किया है चीज़ों से उनसे, एंड रिफ्लेक्टिंग ऑन दोज एक्सपीरियंसेस, और उन्हीं जो एक्सपीरियंस हुआ है उनको रिफ्लेक्ट करना, उन्हें प्रदर्शित करना। तीसरा ऑप्शन है आपका आर फैसिलिटेटेड बाय टीचर एंड यूज़ अ वैरायटी ऑफ मीडिया टू रिसर्च क्रिएट एंड देयर ओन थ्योरीज, यानी कि अपने टीचर्स से वो फैसिलिटेट होते हैं, उन्हें सुविधा मिलती है और फिर वो रिसर्च करते हैं और अपनी थ्योरी बनाते हैं। लास्ट ऑप्शन है कंस्ट्रक्ट देयर ओन लर्निंग एड्स देयर बाय गेनिंग हैंड ऑन एक्सपीरियंस, यानी कि अपने ही वो लर्निंग एड बना रहे हैं और अपना ही हैंड ऑन एक्सपीरियंस उन्हें मिल रहा है। तो ये इसका सही ऑप्शन है कंस्ट्रक्टिविज्म इज अ थ्योरी वेयर स्टूडेंट्स फॉर्म देयर ओन अंडरस्टैंडिंग एंड नॉलेज ऑफ द वर्ल्ड थ्रू एक्सपीरियंसिंग थिंग्स एंड रिफ्लेक्टिंग ऑन दोज एक्सपीरियंसेस। नेक्स्ट क्वेश्चन है आई लव्ड ओफिलिया 40,000 brothers could not with all their quantity of love make up my sum। ये एक आपको यहाँ पे फ्रेज दिया है, तो इसमें बात हो रही है 40,000 ब्रदर्स की, ठीक है। तो 40,000 इमेजिन कर सकते हैं कि पॉसिबल नहीं है, तो इसमें आपसे क्या पूछा है कि एक फिगर ऑफ स्पीच बताएं कि अलंकार जो आप जैसे हिंदी में पढ़ते हैं वैसे ही आपसे इसमें अलंकार पूछा है इंग्लिश में। तो पहला ऑप्शन है इमेजरी, दूसरा ऑप्शन है पर्सोनिफिकेशन, तीसरा ऑप्शन है हाइपरबोल एंड देन एल्गोरी। तो इसका सही ऑप्शन है हाइपरबोल, यानी कि अतिशयोक्ति कर दी है, यानी कि बहुत ही बड़ा चढ़ाकर बोल दिया है, 40,000 ब्रदर्स की बात कर दी है जो पॉसिबल नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अ रिट्रिकल क्वेश्चन इज आस्क्ड, यानी कि अलंकारिक क्वेश्चन पूछा जाता है क्यों या किन सिचुएशंस में। पहला ऑप्शन है टू गैदर पर्सनल इन्फॉर्मेशन, भाई पर्सनल इन्फॉर्मेशन इकट्ठा करने के लिए। दूसरा है टू क्लैरिफाई अ कॉन्सेप्ट, एक कॉन्सेप्ट एक टॉपिक को समझने के लिए, क्लैरिफाई करने के लिए, स्पष्ट करने के लिए। तीसरा ऑप्शन है फॉर द सेक ऑफ इफेक्ट विद आंसर नीडेड, यानी कि हमें ज़रूरत है आंसर की, उत्तर की, उसके लिए, उसके इफेक्ट के लिए, उसे अलंकारिक करने के लिए। या फिर लास्ट ऑप्शन है टू गेट अ फीडबैक अबाउट व्हाट अदर्स थिंक अबाउट योर स्पीच, यानी कि एक फीडबैक लेने के लिए कि दूसरे आपकी स्पीच के बारे में या राइटिंग के बारे में क्या सोचते हैं। तो इसका सही ऑप्शन है फॉर द सेक ऑफ इफेक्ट विद आंसर नीडेड, यानी कि इफेक्ट आ जाए आंसर में उसके लिए। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है द स्टूडेंट्स मेक मिस्टेक्स वाइल प्लेइंग अ ग्रामर गेम, यानी कि एक व्याकरण का खेल चल रहा है उसमें बच्चे गलती करते हैं। द टीचर शुड, अब एक अध्यापक को ऐसे में क्या करना चाहिए। पहला ऑप्शन है कॉल असाइड द एरिंग स्टूडेंट एंड ऑफर सम गाइडेंस, यानी कि जो बच्चा गलती कर रहा है उसे बुलाएं और उसको गाइड करें। दूसरा ऑप्शन है कॉल असाइड द स्टूडेंट इन चार्ज इन द ग्रुप एंड इंस्ट्रक्ट हिम और हर टू गाइड द स्टूडेंट, यानी कि जो एक ग्रुप का इंचार्ज है, जो एक तरीके से जो मॉनिटर है उस ग्रुप का, उसे बुलाएं और जो बच्चा गलती कर रहा है उसे समझाने के लिए कहें। तीसरा ऑप्शन है आपका क्वाइटली नोट डाउन द मिस्टेक्स एंड डिस्कस दैम विद द क्लास आफ्टर द एक्टिविटी, यानी कि जब एक्टिविटी हो जाए तब आप उस जो आपने मतलब आप पहले से वो नोट जो है वो मिस्टेक्स जो है कर रहा है जो बच्चा उसे नोट डाउन कर लें चुपचाप, और जब एक्टिविटी पूरी हो जाए तब वो पूरी क्लास के सामने आप समझाएं उस मिस्टेक को। और फिर लास्ट ऑप्शन है आपका क्वाइटली नोट डाउन द मिस्टेक्स एंड होल्ड अ रेमेडियल क्लास फॉर द एरिंग स्टूडेंट, यानी कि उस गलती को आप चुपचाप नोट कर लें शांति से उस समय, और फिर जो रेमेडियल क्लास है उसके लिए रखी जाए, जो बच्चा गलती कर रहा है उसके लिए क्लास रखी जाए। तो इसका सही ऑप्शन है क्वाइटली नोट डाउन द मिस्टेक्स एंड होल्ड अ रेमेडियल क्लास फॉर द एरिंग स्टूडेंट्स।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, लर्नर्स आर फैमिलियर विद द कॉन्सेप्ट ऑफ साइबर स्पेस ड्यू टू देयर कॉग्निटिव ओवरलोड। देयरफॉर लर्नर्स यानी कि जो लर्नर्स हैं, जो बच्चे हैं, वो समझते हैं साइबर स्पेस को अपने संज्ञानात्मक इफेक्ट की वजह से इसका। तो देयरफॉर लर्नर्स, ऑप्शन ए है, मे एंड अप स्टडिंग मोर मीनिंगफुल टॉपिक्स इन क्लास, यानी कि ज़्यादा से ज़्यादा वो मीनिंगफुल जो टॉपिक हैं वो समझेंगे क्लास में। सेकेंड ऑप्शन है, मे एक्सप्लोर देयर ओन इंटरेस्ट अकॉर्डिंग टू देयर ओन एक्सपीरियंस, अपने इंटरेस्ट की चीज़ें वो एक्सप्लोर करेंगे, खोजेंगे, उनको करेंगे। बैकग्राउंड एंड पर्सपेक्टिव वाइल स्पेंडिंग कंसिडरेबल टाइम नेविगेटिंग फॉर कंटेंट। नेक्स्ट ऑप्शन है, यूजुअली ओमिट स्टडिंग प्रिस्क्राइब्ड बट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, यानी कि जो उन्हें दिए गए हैं वो ओमिट कर देंगे टॉपिक, उसको यानी कि इग्नोर कर देंगे, छोड़ देंगे। यहाँ पर लास्ट ऑप्शन है, मे बी एक्सपोज्ड टू अ सिक्वेंशियल एंड कोहेसिव एक्सपोजिटरी प्रेजेंटेशन। तो इसका सही ऑप्शन है, मे एक्सप्लोर देयर ओन इंटरेस्ट अकॉर्डिंग टू देयर ओन एक्सपीरियंस, यानी कि अपने एक्सपीरियंस से जो उन्हें एक्सपीरियंस हुआ है उसके अकॉर्डिंग वो अपने इंटरेस्ट की चीज़ें करेंगे। बैकग्राउंड एंड पर्सपेक्टिव वाइल स्पेंडिंग कंसिडरेबल टाइम नेविगेटिंग फॉर कंटेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू एनसीएफ 2005 लर्निंग ऑफ इंग्लिश एम्स, यानी कि एनसीएफ 2005 के अनुसार इंग्लिश सीखने का जो एम है वो क्या है। पहला ऑप्शन है, टू इनेबल नॉलेज एक्विजिशन through literacy and its development into an instrument of abstract thought. Next option है आपका, to subsume the language that a child acquires naturally from his or her home and social environment, यानी कि जो बच्चा है वो लैंग्वेज सीख लेता है अपने सोशल एनवायरनमेंट से। नेक्स्ट आपका ऑप्शन है, टू इंट्रोड्यूस स्टैंडर्ड साइन लैंग्वेज इन इंग्लिश फॉर चिल्ड्रन विद लैंग्वेज रिलेटेड इम्पेयरमेंट्स, यानी कि उन बच्चों के लिए साइन लैंग्वेज सीखना जो लैंग्वेज रिलेटेड, जिनमें जो भाषा से सीखने में जिनमें थोड़ी कठिनाइयाँ हैं, उनके लिए लैंग्वेज साइन लैंग्वेज सीखना इंग्लिश सिखाने के लिए। या फिर लास्ट ऑप्शन है, टू प्रोवाइड एडिकेट फैसिलिटीज़ एट द स्टेट लेवल फॉर इंस्ट्रक्शन इन इंग्लिश एट द प्राइमरी स्टेज ऑफ एजुकेशन। तो इसका जो सही ऑप्शन है वो है, टू सबस्यूम द लैंग्वेज दैट अ चाइल्ड एक्वायर्स नेचुरली फ्रॉम हिज और हर होम एंड सोशल एनवायरनमेंट, यानी कि जो बच्चा अपने इन्वायरमेंट से सीख रहा है उसको एम करता है एनसीएफ 2005। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्टूडेंट ए एंड स्टूडेंट बी आस्क एंड आंसर क्वेश्चंस टू कंप्लीट अ वर्कशीट, यानी कि स्टूडेंट ए है और एक स्टूडेंट बी है, उनसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और आंसर्स देने के लिए कहा जाता है टू कंप्लीट अ वर्कशीट, एक वर्कशीट को पूरा करने के लिए। दिस इज, ये क्या है। पहला ऑप्शन है, एन इंफॉर्मेशन ट्रांसफ़र एक्टिविटी। दूसरा ऑप्शन है, अ रोल प्ले। और आपका तीसरा ऑप्शन है, एन इंफॉर्मेशन गैप एक्टिविटी या फिर अ कंट्रोल्ड इंटरव्यू। तो ये है एक कंट्रोल्ड इंटरव्यू। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन द वर्ड स्कार्स द फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन। फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन होते हैं जो यूज़ करते हैं आप, मतलब ये विजुअल रिप्रेजेंटेशन होते हैं स्पीच साउंड के। तो इसमें ऑप्शन है आपके, ऑप्शन ए है ई, नेक्स्ट ऑप्शन है आपका ई ए, नेक्स्ट आई ई और लास्ट है ए ई। तो इसका सही ऑप्शन है ए ई। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, एन एग्जाम्पल ऑफ लिंकिंग एडवर्बियल इज, यानी कि जो एडवर्ब जो होते हैं जो जोड़ते हैं, क्रिया विशेषण संबंधी जो होते हैं, उनमें लिंकिंग एडवर्ब कौन सा है। तो आपका पहला ऑप्शन है द, दूसरा ऑप्शन है दीज, नेक्स्ट इज सो एंड लास्ट इज योर्स। तो आपका सही ऑप्शन है इसमें सो। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द होमोनिम ऑफ बेयर इज, होमोनिम कहते हैं उन्हें जो सिमिलर साउंड होती है लेकिन डिफरेंट मीनिंग होता है, यानी कि एक जैसी आवाज़ होती है पर मतलब उनका भिन्न होता है। तो इसमें पहला ऑप्शन है बियर, BEAR, दूसरा ऑप्शन है आप इसका बियर, BEER, तीसरा ऑप्शन है बेयर, BARE और लास्ट ऑप्शन है BAR, बार। तो इसका सही ऑप्शन है बेयर, BARE। तो दोस्तों मैं आशा करती हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई हो और आपको इससे कुछ सीखने को मिला हो, कुछ जानने को मिला हो। और वीडियो आपको पसंद आई हो तो लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब कर दीजिएगा अगर आप चैनल पर नए हैं। ऐसे ही वीडियो आपको और आगे मिलती रहेंगी। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। गॉड ब्लेस यू ऑल।